दो राजा का परिवार, फिर मैं देख रहा था कि वो यादव जी के परिवार के लोग थे, 2 लोग। हाँ जी। एक कोई उधर से, वास्तव में कितने लोगों को बुला सकते थे, पर चुन चुन के बुलाया, किसी छोड़ा छोड़ा। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जैसे आप लोग लड़ते हैं, प्रमोद कृष्णम जी, उनको मैं कल 5 बार कहा कि अब क्या उधर कर रहे हैं, आपका उत्साह बता रहा है कि उधर आपको नहीं रहना, आइए। प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, क्या कहना है इसके बारे में आप? देखिए, हम सब तो अपने आप को और पूरा देश के 140 करोड़ जो लोग हैं वह अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा उनके जीवन में घटनाक्रम हुआ है। बहुत सारी पीढ़ियां चली गई ये उम्मीद करते करते कि कब फैज़ाबाद अयोध्या होगा, कब वहाँ पर भगवान रामलला वहाँ विराजमान होंगे, कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब मंदिर बनेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश आज उनके प्रति कर्जदार हो गया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, भगवान रामलला विराजमान हुए, भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसको लेकर उत्साह है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को किया है, कल मैं सुन रहा था, एक संत थे जो इस बारे में बता रहे थे कि 11 दिनों तक उन्होंने कठिन उपवास रखा, एक अन्न छोड़ रखा, लगातार 11 दिनों तक एक तपस्वी की भांति उन्होंने जिस प्रकार से इस प्राण प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है और हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहना कि बीजेपी का निजी कार्यक्रम था, इसलिए विपक्ष का कोई नहीं गया, हम जाएंगे दर्शन। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोलते हैं, उनकी बातों का कितना प्रभाव पड़ता है, इसको आप उनकी पुत्री संघमित्रा जी से समझ सकते हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस के बारे में अपशब्द बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भगवान राम के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तब दूसरी तरफ उसी दिन उनकी जो पुत्री हैं, सम्मानीय हमारी पार्टी के सांसद भी हैं, वो देखिए पूरी पूजा अर्चना कर रही हैं, भगवान राम के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र में वो सबको लेकर शोभा यात्रा निकाल रही हैं। तो जिस व्यक्ति के बोलने का प्रभाव उनकी स्वयं की पुत्री के ऊपर नहीं हो, उनकी बातों को क्या महत्व देना। आप लोग नाह की परेशान रहते हैं। खुद उनकी जो पुत्री हैं, सम्मानीय सांसद है हमारी, वो पूरे जोशो पूरे उत्साह के साथ भगवान रामलला में राममय हो चुकी थी। और ऐसे व्यक्ति की बातों को मुझे लगता है बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम उनका कल्याण करेंगे, भगवान राम उनको सद्बुद्धि देंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि अब दर्शन करने जाएंगे, अच्छी बात है, अपने हैं, दर्शन करने जाएं। जो भी भगवान राम का है वो हमारा है, सब भगवान राम के हैं और भगवान राम भी सबके हैं। ये दिखाता है कि कितनी पीढ़ियों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि आज ये अवसर आया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी को जैसे ही ये पता चला कि वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण आए हुए हैं, स्वयं भी गए, अधिकारियों को भी लगाया। और ये उत्साह उमंग बताता है कि पूरे भारत में शीत लहर से ज़्यादा भगवान राम की लहर चल रही है। और इस भगवान राम की लहर में जो राम विरोधी होंगे, जो भगवान राम के बारे में नकारात्मक सोचेंगे, उस राम लहर में मुझे लगता है टिक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी का भी कहना है कि ये बीजेपी का निजी कार्यक्रम था, राम नाम का कोई लहर नहीं है। अब राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें अमेठी तो बचा नहीं पाए थे, अमेठी से भाग के वायनाड जाना पड़ा था। और इस बार तो मैंने कहा ना कि शीत लहर नहीं, श्री राम लहर है। अब की वायनाड से कहीं इटली ना जाना पड़े, ननिहाल ना जाना पड़े, मुझे तो इस बात की चिंता है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उनके कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़े थे, उसको मुकदमा दर्ज हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे अगर कोई भारत तोड़ो यात्रा करेगा, कानून को तोड़ेगा, किसी प्रकार का गुनाह करने का प्रयास करेगा, तो राज्य सरकार अपना काम करती है। और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए अपनी काम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।